हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट में जो है अभी आर्किटेक्चर का सीरीज चल रहा है हमारा, आर्ट एंड कल्चर का। आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर प्लस पोट्री का हमारा जो है पूरा जो ये सीरीज चल रहा है। हमने एंशियंट का सारा निपटा दिया था। और साथ में एंशियंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या आर्किटेक्चर था, क्या स्कल्पचर पोट्रीज थे, वो सब बता दिया। ऑर्नामेंट्स हो गए, टेराकोटा हो गए, सब कुछ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, उसके बाद गुप्ता के बाद साउथ इंडिया, ये भी हमने पूरा का पूरा जो है वो कर लिया। उसके बाद जो है आपका आपका जो है साउथ इंडिया के अंदर भी जो है मतलब कि हमने पूरा का पूरा जो है मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब हमारा फोकस है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर है। ठीक है, हालांकि मीडिएवल वाला भी है, मीडिएवल वाला भी हम साथ में कर रहे हैं, बट उसके साथ हमारा जो है यहाँ पर दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क अपॉन मॉडर्न आर्किटेक्चर। The arrival of the European colonists coincided with the decline of the Mughal Empire, which started a power struggle among the Portuguese, French, Dutch, Danish, and British, which culminated in the British rule of India till 1947। तो कुल मिला के इन सब लोगों ने जो है मतलब कि इंडिया के अंदर जो है रूल किया काफ़ी लंबे टाइम तक। और वी विल फाइंड आउट, हम देखेंगे कि मतलब जो है ये सब के सब लोगों ने जो है इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब कि टाइम तक 1947 तक इनके ये लोग रहे लगभग। इनका मिक्सचर रहा ही रहा इंडिया के अंदर। हाउ एवर द यूरोपियंस ऑल्सो ब्रॉट विद देम अ वेल्थ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। लेकिन ये साथ साथ अपने जब भी कोई बाहर का इन्वेडर आया उसने अपने साथ अपना कल्चर और अपना जो मतलब आर्ट है उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस किया, वो लेके आया। तो पोर्तुगीज़ का जो इन्फ्लुएंस हमारे पे रहा या ब्रिटिश का, फ्रेंच का, वहाँ सब हम एक बार देखेंगे वन बाय वन। पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस की बात करें तो द पोर्तुगीज ब्रॉट विद देम द आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पोर्तुगीज बेसिकली आपका जो है आइबेरिया आइलैंड के अंदर जो है एक देश है, जिसमें दो देश है बेसिकली, एक स्पेन है और एक आपका पोर्तुगीज है। तो उसी जगह से ये आइबेरियन स्टाइल को यहाँ पर लेकर आए। दे इनिशियली बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट। इन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, काफ़ी सारे वेयर हाउसेस बनाए। शुरुआत में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए और वेयर हाउसिंग बनाए, विच वर लेटर रीमॉडल्ड इनटू द फोर्टिफाइड टाउन, जिसको बाद में जो है एक फोर्टिफाइड टाउन की तरह मतलब किलेबंदी करके उसको टाउन में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। पहले इन लोगों ने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए और वेयर हाउस बनाए, बाद में इसको रिमोल्ड करके फोर्टिफाइड टाउन्स बना दिए अलोंग द कोस्ट लाइन। उसके वो भी कोस्ट लाइन के पास, जहाँ पे समंदर के पास जो कोस्ट लाइन होती है वहीं पे इन्होंने सब कुछ किया था। उसके बाद जो है आपका दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस। इन्होंने पैटियो हाउसेस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। एंड बोरोको स्टाइल डेवलप्ड इन द लेट 16th सेंचुरी इन यूरोप टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च। और साथ में जो है ये इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस का और बोरकू स्टाइल भी जो है बोरोक्यू स्टाइल भी लेकर आए, डेवलप किया 16वीं शताब्दी के अंदर, जिसने कि स्ट्रेंथ ऑफ चर्च को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, दिखाया उन्होंने इसके अंदर। उसके बाद सम ऑफ द नोटेबल कंस्ट्रक्शंस आर, इनके जो कंस्ट्रक्शन जो नोटेबल हैं वो अगर हम देखें तो उसमें आपको मिलेगा सी कैथड्रेस सी कैथड्रल कैथड्रल इन गोवा। सी कैथड्रल जो है वो आपको मिलेगा गोवा के अंदर। बासिलिका ऑफ बॉम वो मिलेगा आपको जीसस के अंदर। कास्टिला दी एगवांडा ये आपको मिलेगा, प्लस सेंट पॉल चर्च ड्यू के अंदर, ड्यू पोर्ट मिलेगा आपको। चर्च ऑफ सेंट एना टेला यूलियम में मिलेगा आपको गोवा के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस को अगर हम देखें, इफ यू लुक अपॉन द फ्रेंच इन्फ्लुएंस देन वी विल फाइंड आउट। एक मिनट ज़रा मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। ठीक है, ओके, सो नाउ आई कैन सी यू। फ्रेंच इन्फ्लुएंस की बात करें तो फ्रेंच ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग विद देम। फ्रेंच अपने साथ जो है अर्बन सिटी का प्लानिंग लेके आए, प्लस द फ्रेंच टाउन्स ऑफ पौंडीचेरी एंड चंद्रनागोर, जिसको आप चंद्रनगर के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल में है, वर बिल्ट यूजिंग द कास्टिशियन ग्रिड प्लान्स एंड साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। तो इन्होंने पौंडीचेरी और चंद्रनागौर को जो है इन्होंने बिल्ड किया और कास्टिशियन ग्रिड प्लान जो है और साइंटिफिक आर्किटेक्चर को वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दे बिल्ट इम्पोजिंग बिल्डिंग्स एज अ शो ऑफ पावर।
इन्होंने जो है मतलब कि आपका काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को बनाया, इन्होंने शो ऑफ पावर के तौर पे इन्होंने बिल्डिंग दिखाई बनाकर पावर को दिखाने के लिए। एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस आर्किटेक्चर, इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस किया, विच इन्वॉल्व्स सिंपल फेसड विदाउट मच ऑर्नामेंटेशन और डिज़ाइन मच लाइक मॉडर्न बिल्डिंग्स। जो है काफ़ी सारे मतलब कि ऑर्नामेंट्स पे भी काम इन्होंने किया। चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इन पुडुचेरी जो है ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। द सेक्रेड हार्ट चर्च ऑफ चंद्रनगर, सेक्रेड हार्ट चर्च जो है आपका चंद्रनगर में, और उसके बाद चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट जो है, चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट जो है वो आपका ऑफ जीसस ये मिला पौंडुचेरी में, और चर्च सेक्रेड हार्ट चर्च जो है वो आपका एक चंद्रनगर में बनाया। उसके बाद हम ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस की बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉट विद देम द गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए। इट मर्ज्ड विद द इंडियन आर्किटेक्चर एंड रिजल्टेड इन द इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें जो है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। पोस्ट 1911 अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉन एज द नियो रोमन आर्किटेक्चर, और उसके बाद 1911 के बाद जो है वो एक नया न्यू रोमन आर्किटेक्चर का जो है वो लोग लेके आए इंडिया के अंदर। अगर हम डिफरेंसेस को देखें तो आर्बियन और गोथिक आर्किटेक्चर में अगर हम देखें, सो आइबेरियन और आपका गोथिक आर्किटेक्चर में अगर हम डिफरेंस देखें तो आइबेरियन में क्या है, ब्रिक वाज द मेन मटेरियल यूज्ड बाय द पोर्तुगीज, वुड वाज यूज्ड फॉर द रूफ्स एंड स्टायर्स, ब्रिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद रेड गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन एंड कोर्स लाइमस्टोन पर प्राइमरली यूज्ड, वहीं पे वहाँ पे जो है रेड सैंडस्टोन का काफ़ी इस्तेमाल हुआ और लाइमस्टोन का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे देखें तो पोर्तुगीज कॉन्टिन्यूड विद देयर वेस्टर्न ट्रेडिशंस एंड डिड नॉट इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस ओनली एनी स्ट्रक्चर्ड वेरिएशन, उन्होंने अपने वेस्टर्न जो आपका ट्रेडिशन था उसी को कंटिन्यू रखा, उन्होंने किसी भी तरह का उसमें जो है चेंज क्रिएट नहीं किया, दैट वाज द थिंग। उसके बाद द ब्रिटिश एडॉप्टेड इंडियन इंडियंस मोटिव्स एंड स्टाइल गिविंग राइज टू द इंडो गोथिक, जबकि ब्रिटिश ने इंडियंस को भी एक्सेप्ट किया, इंडियंस के स्टाइल को भी एक्सेप्ट किया और इंडो गोथिक स्टाइल को जो है इन्होंने बिल्डअप करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई। उसके बाद आपका जो है इंडो गोथिक स्टाइल क्या है, अब हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडो गोथिक स्टाइल, तो इंडो गोथिक स्टाइल जो है दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज द विक्टोरियन स्टाइल, इसको विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं। इट वॉज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन पर्शियन गोथिक स्टाइल, इसमें इंडियन भी था, पर्शियन भी था और गोथिक था, इन तीनों का मिक्सचर था इस आर्किटेक्चर के अंदर। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडो गोथिक स्टाइल्स आर द कंस्ट्रक्शन एंड constructions were extremely large and elaborate in their execution, इसमें जो है कंस्ट्रक्शन काफ़ी लार्ज था और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी एलोबरेट था। द वॉल्स वर थिनर, वॉल्स काफ़ी पतले थे देन इन द इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन, इंडो इस्लामिक में काफ़ी जो बड़े मतलब मोटे और वॉल्स बनाए जाते थे, दीवार बनाए जाते थे। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन स्टाइल वाज द यूज ऑफ लार्ज विंडोज़, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी विक्टोरियन स्टाइल में, इनके विंडोज़ बड़े लार्ज होते थे। ठीक है ना, काफ़ी लार्ज विंडोज़ का कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन्स लेके आए। द चर्चेस हैड अ क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान, चर्च में जो है काफ़ी क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान हुआ करता था। इन अदर टू एडवांस्ड स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिटेन, स्टील आयरन एंड पोर्ड कॉन्क्रीट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड, इसमें स्टील का, आयरन का, पोर्ड कॉन्क्रीट का इस्तेमाल करना जो है इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल जो अगर हम देखेंगे कोलकाता में, या गेटवे ऑफ इंडिया देखें मुंबई के अंदर, तो ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। उसका नियो रोमन स्टाइल में देखें तो पोस्ट 1911 जो है इन्होंने एक नया रोमन स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। द कंस्ट्रक्शंस अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश राज वर डन अकॉर्डिंग टू द न्यू रोमन स्टाइल और न्यू क्लासिकल स्टाइल। द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है डन बाय एडविन लुटियन ने जो बनाया, और उसके बाद जो हर्बर्ट बेकर ने मिलकर जो बनाया है, वो द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। तो ये जो पहले का जो राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट बना हुआ है, ये सारा का सारा जो है किसने बनाया था, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, जो कि बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इसको रोम ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया का रोम कहते हैं इसको।
एंड फीचर्स की बात करें तो द कंस्ट्रक्शंस वर एनोनिमस एंड विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर्स। जो ये थे कंस्ट्रक्शन जो था वो काफ़ी एनोनिमस था और बिना किसी इंटरेस्टिंग फीचर के था। इट वाज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें सारे स्टाइल को मतलब कि मिला दिया गया था। विच मेड द स्टाइल कॉन्जेस्टेड एंड क्रैम्प्ड एंड द स्पेस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। देर वॉज अ फोकस ऑन सर्कुलर बिल्डिंग्स, इसमें सर्कुलर बिल्डिंग्स पे काफ़ी फोकस किया गया था। देर वॉज एन ओवरेंस ऑफ ओरिएंटेड मोटिव्स टू रियलाइज वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, इसमें वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ अप टर्न्ड डोम एज कैन बी सीन इन द टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो डोम जो अपचर्ड में मिला, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने बनाया था तो उसमें जो डोम है वो भी ये सब इंट्रोड्यूस करके लाए। एंड राष्ट्रपति भवन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फेज, राष्ट्रपति भवन भी इन्होंने ही बनाया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर की हम बात करें तो अगर हम जो है इंडिया के आज़ादी के बाद अगर हम देखें आर्किटेक्चर, तो आफ्टर 1947 टू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स इमर्ज्ड, एक रिवाइवलिस्ट जिसने रिवाइव किया हमारे पुराने जो थे तरीके, एंड मॉडर्निस्ट, दूसरा मॉडर्निस्ट था। However, both the schools could not break away from the colonial hangover. कॉलोनी का जो हैंगओवर चढ़ गया था आर्किटेक्चर में, हालांकि उसे उतार नहीं पाए ये लोग। दिस हैज़ कॉज्ड अ डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया, और इसने जो है मतलब कि डिक्लाइन किया स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेडिशन इन इंडिया। द पंजाब गवर्नमेंट हायर द ली कार्बूजर को उसने हायर किया, जो कि फ्रेंच का एक आर्किटेक्चर था। पंजाब गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को बनाने के लिए, तो चंडीगढ़ को जिसने डिज़ाइन किया है उसका नाम है ली कार्बूजर, जो कि फ्रांस का जो एक आर्किटेक्चर था ये। उसके बाद लुइस बैकर, नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहते हैं, लूरी बैकर जो है वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशनाइज्ड मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला। केरला के अंदर जो हाउसिंग, जो काफ़ी सारे हाउस बनाए गए हैं वो सारा का सारा जो है लुइस बेकर को जाता है। इन 2006 ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर प्रिट्जकर प्राइज, डब्ड एज नोबल प्राइज, जिसको नोबल प्राइज़ कहा जाता है आर्किटेक्चर का, वो दिया गया था लुइस बेकर को केरला के अंदर जो है मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर फीचर्स देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग था, काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया गया था केरला के अंदर, क्योंकि केरला जो है वो आपका फ्लड प्रॉन एरिया है, साथ में जो अरब सी के साथ लगा हुआ है, इसी वजह से जो है काफ़ी मतलब सेंसिटिव है इन्वायरमेंट के मामले में। तो ऐसे में इन्वायरमेंटल कंसर्न के अकॉर्डिंग हाउसिंग करने की वजह से जो है एक तो इसकी खासियत बढ़ गई। उसके बाद इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे स्टील और सीमेंट की कमी थोड़ी सी उसमें जो उतना इस्तेमाल ना करना पड़े। एंड ही आल्सो लेड एम्फेसिस ऑन वेंटिलेशन एंड थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट्स, और वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट्स का भी इन्होंने जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। तो इस वजह से भी जो है ये काफ़ी मतलब कि यूनिक अपने आप में स्टाइल बन गया था। तो ये था पूरा का पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर, किस तरीके से जो है आपका इंडियो गोथिक और आपका जो है न्यू रोमन आर्किटेक्चर जो है आया। उसके बाद किस तरह से पोर्तुगीज, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटेन, इन सब लोगों का इम्पैक्ट जो है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर पे रहा। ये थी पूरी की पूरी वीडियो मॉडर्न आर्किटेक्चर की। थैंक यू सो मच।